गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं नदीम मैसी और मैं आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की तरफ से आज के अपोलोजेटिक्स फॉर टुडे में खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू है कि मसीही भी धोखा खा सकते हैं। जी हाँ, मसीही रूहानी तौर पर धोखे का शिकार हो सकते हैं। सच्चाई, शऊर और वाज़े या शिफाफ सोच बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान बशमूल मसीही अकायदी लिहाज से धोखा खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी झूठे अकीदे या तालीम से मुतासर हो सकते हैं, और अगर वो रूहानी तौर पर हकीकी मसीही बुनियादों पर मजबूत ना हो तो वो बड़ी आसानी के साथ झूठी तालीमात से मगलूब भी हो सकते हैं। हिजकियल 34 बाब उसकी पहली 7 आयात में वाज़िया तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है कि खुदा की भेड़ें बदअमाल चरवाहों के हाथों बुरे सलूक का शिकार होकर गुमराह हो सकती हैं। मजीद भरा खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने पैरोकारों को खबरदार किया है। हम मत्ती 7 बाब उसकी 15 से 16 आयात में पढ़ते हैं कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? अभी हम सब के लिए ये सोचने की बात है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को गुमराह ना किया जा सकता होता तो वो उन्हें खबरदार क्यों करता? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मानने वालों को मत्ती 24 बाब की 4 और 5 आयात और उसके बाद 11 आयत में भी मजीद अल्फाज में खबरदार किया है। वो कहता है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। एक बार फिर ये सोचने की बात है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को किसी गुमराही का शिकार होकर झूठी तालीमात और अकायद की बदौलत धोखा ना दिया जा सकता होता तो यीशु क्यों ऐसी धोखाधही के बारे में अपने पैरोकारों को खबरदार करता? इसी तरह दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 2 से 3 आयात में पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के बारे में अपनी फिक्र का इजहार करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कलीसिया के ख्यालात किसी किस्म के अबलीसी बहकावे की बदौलत मसीह के साथ खलूस और पाक दामनी से हट जाए। पौलुस रसूल झूठी तालीमात और अकायद की बदौलत मसीहियों के धोखा खाने और भटकने के इम्कान को बड़े वाज़िया तौर पर महसूस करता और देखता था। अमाल 20 बाब उसकी 28 से 30 आयात में पौलुस इफिसस के बुजुर्गों को खबरदार करते हुए नसीहत करता है कि वो खुदावंद यीशु के खून से खरीदे हुए गल्ला की खबरदारी और गला बानी करें और उसे उन झूठे उस्तादों यानी फाड़ खाने वाले भेड़ियों से महफूज रखें जो उल्टी उल्टी बातें करके शागिर्दों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इफिसियों 4 बाब उसकी 14 आयत में मरकूम है कि हमें खुदावंद की पहचान में एक होना और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। इसी तरह दूसरे तीमुथियुस 4 बाब उसकी 3 से 4 आयात में यूं लिखा है कि क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जो होंगे। नए अहदनामे में 27 किताबें हैं। फिलेमोन के नाम खत के अलावा बाकी हर एक किताब में हमें झूठे उस्तादों, झूठी तालीमात और शैतान के हरबों से बचने के हवाले से खबरदार किया गया है। बस कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि मसीही रूहानी तौर पर धोखा खा सकते हैं, और इससे बचने के लिए उन्हें रूहानी इम्तियाज़ यानी स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को इस्तेमाल करते हुए सच्ची और झूठी तालीम में तमीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी असल बुनियाद यानी कलाम मुकद्दस से हट जाएंगे तो रूहानी तौर पर गुमराह करने वाले लोगों और ग्रोहों के लिए बिल्कुल आसान शिकार होंगे। जब आप मार्केट से कुछ खाने वाली चीज़ खरीदते हैं तो आप उसका जायज़ा लेते हैं, उसकी ताजगी देखते हैं। किसी पैक चीज़ को अगर ख़रीदें तो आप उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं और उसके अज्जाए तरकीब भी देखते हैं।
ابھی جھوٹی تعلیمات بھی خراب اور صحت کی دشمن غذا کی مانند ہو سکتی ہے، اس لیے اسے کھانے سے پہلے بھی اس کے بارے میں اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے۔ آخری اور خاص بات، وہ تمام مسیحی جن کی بائبل کی سچائی کے لحاظ سے بنیاد ناپختہ ہے، وہ جھوٹی اور غلط بدعتی تعلیمات کے سامنے انتہائی غیر محفوظ ہیں اور آسانی سے مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سچے مسیحیوں کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ ہر روز اور ہر لمحے مکمل طور پر اپنی جڑوں کو کلام مقدس میں پیوست رکھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہیو اے ونڈرفل ٹائم۔ گاڈ بلیس یو۔